हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज अपन बात करने वाले शॉर्ट टॉपिक में डिफरेंस बिटवीन डेलीरियम एंड डिमेंशिया। डेलीरियम और डिमेंशिया से एग्जाम में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। अपन 5 से 6 लाइन दोनों के अंदर डेलीरियम और डिमेंशिया में लिखेंगे और इससे आपके जो 90% आने वाले क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या डेलीरियम का मतलब होता है और क्या डिमेंशिया का मतलब होता है। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेलीरियम है वो डेलीरियम मेनली डिस्टर्बेंस किसका है, डेलीरियम में माइंड की कौन सी फैकल्टी डिस्टर्ब होती है। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन पूछे डेलीरियम के बारे में तो डेलीरियम के बारे में हमेशा आप कहेंगे डेलीरियम इज द डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर किसी व्यक्ति के कॉन्शियसनेस में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो होने वाली मेंटल इलनेस को अपन क्या कहेंगे, डेलीरियम कहेंगे। लेकिन इसकी जगह पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन डिमेंशिया के लिए पूछा गया हो तो याद रखना डिमेंशिया जो डिस्टरबेंस है वो किसका है। तो याद रखना ये माइंड की कौन सी फैकल्टी में डिस्टरबेंस होता है, तो लिखेंगे डिस्टरबेंस इन मेमोरी। अगर किसी भी व्यक्ति के मेमोरी में डिस्टरबेंस हो रहा है तो होने वाले मेंटल डिसऑर्डर को अपन कहेंगे डिमेंशिया। और अगर किसी भी व्यक्ति के कॉन्शियसनेस में डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको होने वाले मेंटल डिसऑर्डर को अपन कहेंगे डेलीरियम। सबसे पहला डिफरेंस, अगर कॉन्शियसनेस जरा सा भी डिस्टर्ब हो रही है इसका मतलब डेलीरियम है। और अगर मेमोरी में याद रखने की कैपेसिटी में दिक्कत आ रही है तो उसको सीधा क्या कह देंगे, डिमेंशिया। इस डेलीरियम के दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर क्लियर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होती। क्लाउड मतलब बादलों जैसे कॉन्शियसनेस धुंधली हो जाती है, सेमी कॉन्शियसनेस की स्टेज में पेशेंट चला जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमनेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेलीरियम इज क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस विद डिसओरिएंटेशन। व्यक्ति टाइम, प्लेस और पर्सन के लिए क्या हो जाता है, डिसओरिएंटेड हो जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है डेलीरियम के। जबकि डिमेंशिया में जो डिसओरिएंटेशन है, जो क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस है वो नहीं देखने को मिलता। इसमें मेमोरी डिस्टर्ब होती है और एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ चुका है कौन सा वाला मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे एंटेरोग्रेड एमनेजिया। एंटेरोग्रेड एमनेजिया का मतलब होता है रीसेंट मेमोरी का लॉस हो जाना। कौन सी मेमोरी का लॉस होना? रीसेंट मेमोरी का लॉस होना। याद रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति में रीसेंट मेमोरी लॉस हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, डिमेंशिया। डेलीरियम कॉन्शियसनेस का डिस्टर्बेंस, डिमेंशिया मेमोरी का डिस्टर्बेंस। क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस सीन इन डेलीरियम एंड एंटेरोग्रेड एमनेजिया और रीसेंट मेमोरी लॉस सीन इन डिमेंशिया। और इसी के साथ में दो डिफरेंस और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछे एक्यूट मेंटल डिसऑर्डर, एक्यूट मेंटल डिसऑर्डर तो आपको कहना है एक्यूट जो है वो कौन सा है, डेलीरियम। जबकि क्रोनिक जो होता है वो कौन सा होता है, डिमेंशिया होता है। अगर इसकी शुरुआत बहुत लंबे समय से हो रही है इसका मतलब ये डिमेंशिया है, और अगर इसकी शुरुआत सडन हो रही है इसका मतलब ये डेलीरियम है। और लास्ट डिफरेंस जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिवर्सिबल कौन सा है और इरिवर्सिबल कौन सा है। अगर आपको पूछे तो आप कहना डेलीरियम अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो इसको रिवर्ट बैक किया जा सकता है। मतलब जो रिवर्सिबल कोर्स है, रिवर्सिबल मतलब जिसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हो वो कौन सा है, डेलीरियम। जबकि डिमेंशिया अगर किसी एक भी व्यक्ति को हो गया, अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो उसको ठीक करना 90% केसेज में बहुत इरिवर्सिबल होता है, ठीक करना पॉसिबल नहीं है, बस उसके प्रोग्रेस को ही रोका जा सकता है। तो अगर आपको पूछे दोनों में से रिवर्सिबल मेंटल इलनेस कौन सी है, डेलीरियम। इरिवर्सिबल कौन सी है, डिमेंशिया। मेमोरी का डिस्टर्बेंस कौन सा है, डिमेंशिया। कॉन्शियसनेस का डिस्टर्बेंस कौन सा है, डेलीरियम। क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप कहेंगे डेलीरियम। और अगर पूछे रिसेंट मेमोरी लॉस कहाँ देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे डिमेंशिया। क्लियर है क्या? ये दोनों जो डिसऑर्डर्स हैं इनके अंदर से 90% जो क्वेश्चंस हैं बस इन्हीं 4-5 लाइनों में कवर हो जाते हैं। अगर आपको ये पता है इसका मतलब डेलीरियम और डिमेंशिया से
आप मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।